इस वीडियो के पहले पार्ट में हमने देखा था कि हारू की याददाश्त वापस आ चुकी है। अब क्या डैनो राइटर के खिलाफ जाके अपनी किस्मत बदल पाएगी और क्या हारू अपनी असल पहचान ढूंढ पाएगा? ये सब जानने के लिए एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। अब इस पार्ट की शुरुआत में हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ लाइब्रेरी में हारू ने अपना हाथ उसी ब्लैक होल में डाला था, जिसके बाद उसकी मेमोरीज और वो निशान वापस आ गए। प्रेजेंट में डैनो हारू की मेमोरीज वापस आने पर बहुत खुश थी। दोनों जितना हो सके साथ टाइम गुजारते अपनी लाइफ को एंजॉय करने लगे थे। क्योंग उन दोनों के क्लोज होने पर अब जेलस होने लगता है। जिन हारू की यादें वापस आता देख सोच में पड़ जाता है और फिर हारू को मिलके कहता है कि उसे उसके सवालों का जवाब इस दुनिया में नहीं मिलेगा। जिसके बाद जिन घबरा के सोचने लगता है कि क्या ये पास्ट रिपीट हो रहा है, जिसपे वो डर जाता है और हमें अंदाजा हो जाता है कि इनके पास्ट में जरूर कुछ भयानक हुआ था, जिसके राज जिन दिल में दबाए बैठा है। क्योंग और हारू के बीच डैनो को लेके बहस हो जाती है। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिधर क्योंग और हारू एक दूसरे से ऐसे ही लड़ रहे थे। उधर भी हारू अपनी पहचान को लेके उलझा हुआ सा था। पास्ट में भी हारू का काम बस क्योंग की फर्माबरदारी करना था। इनकी लड़ाई दूर से जिन भी देख रहा था। क्योंग छत पे जाके गुस्से में एक कंटेनर को किक करता है जिसके अंदर से उसी फ्लावर बुक के जले पेजेस मिलते हैं जिसे जिन ने आग लगा दी थी, जिससे क्योंग को अंदाजा हो जाता है कि क्योंग, हारू और डैनो उसके मेन कैरेक्टर्स थे। क्योंग जिन से पूछता है कि उसने वो बुक क्यों जलाई, जिसपे जिन चुप रहता है। स्टेज पीरियड में क्योंग आकर डैनो को बहुत जलील करता है। हारू भी वहीं मौजूद था, मगर शैडो पीरियड में डैनो क्योंग से कहती है कि भले ये राइटर्स की लाइन्स हो, मगर डैनो हर्ट हो जाती है। हारू क्योंग का कॉलर पकड़ के उसको डैनो से दूर रहने का बोलता है। डैनो को पता चलता है कि जब पार्टी में क्योंग ने डैनो को जब अपनी गर्लफ्रेंड बताया, वो असल में जूडा और नामजू का सीन था जिसको हारू ने बदला। क्योंग जिन से इस बारे में पूछता है। जिन बताता है कि एक्स्ट्रा कैरेक्टर पे राइटर का इतना कंट्रोल नहीं होता, तभी ऐसा हुआ था। फिर गुस्से में क्योंग को कहता है कि उसकी वजह से जिन ने पहले भी अपना सब कुछ खो दिया था। डैनो की हार्ट वॉच ब्लिंक करती है। हारू कहता है कि इस बार वो स्टेज पीरियड का सीन बदलेगा, इसलिए वो डैनो की वॉच उसकी फ्रेंड को पहना देता है। स्टेज के मुताबिक क्योंग ने बेहोश डैनो को नर्स रूम लेके जाना था, मगर डैनो की दोस्त के बेहोश होने पर क्योंग का ध्यान उधर जाता है। तभी हारू डैनो को गोद में उठा के ले जाता है। क्योंग ये देख बुरी तरह चिढ़ जाता है। अगले स्टेज सीन में डॉक्टर डैनो को बॉडी चेकअप के लिए हॉस्पिटल एडमिट होने का कहता है। डैनो समझ जाती है कि उसकी हालत अब तेजी से खराब होगी, मगर फिर शैडो पीरियड में डैनो इस बारे में हारू को कुछ नहीं बताती। दोनों अच्छे से साथ टाइम स्पेंड करने लगते हैं। डैनो हारू को स्कूल का 300 साल पुराना ट्री दिखाते हुए बोलती है कि वो दोनों 10 अक्टूबर को वहाँ मिलेंगे, मगर 10 अक्टूबर को डैनो स्टेज के मुताबिक हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है। हारू देर रात तक उसका वेट करता है, मगर डैनो नहीं आ पाती। हारू को डैनो का इंतजार करते ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं। ली के बताने पे हारू भाग के हॉस्पिटल जाने की कोशिश करता है, मगर हर बार उसके करीब पहुँचने पे सीन चेंज हो जाता है। लेकिन फाइनली 31 अक्टूबर को हारू और डैनो उसी पेड़ के नीचे इतने टाइम के बाद मिलते हैं, जिधर वो दोनों इमोशनल होकर एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करके किस करते हैं। क्योंग जिन से बोलता है कि हारू डैनो और उसके बीच आ रहा है, इसीलिए क्योंग वो बात जरूर पता लगाएगा जो जिन छुपा रहा है। क्योंग के जाते ही जिन कुछ याद करने लगता है। यहाँ हमें पता लगता है कि पुराने टाइम में क्योंग राजा का बेटा था। डैनो के फादर भी अच्छे स्टेटस पे थे, जिनसे उसकी नहीं बनती थी, और हारू क्योंग का बहादुर वफादार सिपाही था। क्योंग को पता लगा कि वो राजा की नाजायज औलाद है और जिन उनकी असली औलाद होने की वजह से राजा बनेगा। क्योंग गुस्से से पागल हो गया था। हारू के फ्लैशबैक से उसको पता लगता है कि क्योंग ने उसके हाथों किसी को मरवाया था। फिर उसने हारू को डैनो की जानकारी लाने के लिए उसके पीछे लगा दिया, जिसके बाद क्योंग बहाने बहाने से डैनो को शादी के लिए इम्प्रेस करने की कोशिश करता था ताकि वो राजा बने। अब हारू ये बात जिन को बताता है। जिन कहता है कि राइटर हारू और डैनो का साथ नहीं चाहता। जिन हारू को हिंट दे देता है कि इनके पास्ट में कुछ दर्दनाक हुआ था। हारू डैनो से कहता है कि वो हमेशा डैनो का साथ देगा क्योंकि इनका रिश्ता पुराना है। तभी इनकी किस्मत दोबारा टकराई। क्योंकि बाहर से ही सब सुन रहा था, जिसके बाद वो जिन के पास जाके पूछता है कि फ्लावर कॉमिक के एंड में डैनो क्योंग और हारू में से किसकी हुई थी। जिन कहता है कि हारू वो है जो स्टोरी बदल सकता है। क्योंकि गुस्से में आ जाता है कि वो भी ये कर
सकता है। जिन क्योंग का कॉलर पकड़ लेता है कि सब उसी की गलती है, मगर असल बात बताए बगैर चला जाता है। क्योंग आकर डैनो को बताता है कि आने वाले समय में डैनो उसे एंगेजमेंट तोड़ देगी। डैनो चौंक जाती है कि क्योंग इतना श्योर कैसे है, जबकि स्टेज में क्या होगा वो इनको नहीं पता होता। स्टेज सीन में डॉक्टर डैनो को सर्जरी के लिए एडमिट होने का कहता है। डैनो अपने फादर के सामने क्योंग से एंगेजमेंट तोड़ने का भी बोलती है। शैडो पीरियड होते ही डैनो क्योंग के पास आती है कि उसको ये सब पहले से कैसे पता था। क्योंग कुछ नहीं बोलता। स्टेज पीरियड में क्योंग डैनो का हाथ उसके फादर के सामने पकड़ के उसका ख्याल रखने का वादा करता है। दूर खड़ा हारू ये देख एक फ्लैशबैक में चला जाता है, जहाँ क्योंग ने बिल्कुल वैसे ही डैनो का हाथ पुराने टाइम में पकड़ा था, मगर उधर भी स्टेज और शैडो पीरियड का मामला था और स्टेज पे होने की वजह से डैनो अभी ही की तरह कुछ नहीं कर पाई थी। उधर भी हारू और डैनो सबसे पहले सेल्फ अवेयर थे, तभी दोनों की नजदीकियां बढ़ गई थी। हारू और डैनो एक दूसरे से विजन छुपाते हैं। डैनो की विजन के मुताबिक क्योंग सबके सामने उसको स्क्रीन पे वीडियो लगा के प्रपोज करने वाला था। डैनो उसको चेंज करने का सोचती है। स्क्रीन पे वीडियो चलने लगती है जो हारू अपनी पूरी ताकत से हटा देता है, जिसपे उसका हाथ का जख्म भी ब्लीड करता है। इस पर क्योंग की जगह कोई और लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करता है। हारू की विजन में उसने एक तलवार की धार को जोर से पकड़ा हुआ था और डैनो खून में लिपटी नीचे पड़ी थी। इनके आसपास सिपाही भी खड़े हुए थे। क्योंग के पूछने पे डैनो बता देती है कि डैनो और हारू एक दूसरे से प्यार करते हैं। जवाब में क्योंग कहता है कि वो कुछ भी कर ले, डैनो क्योंग की रहेगी। जिसपे कान धरे बगैर डैनो हारू के पास चली आती है। सीन्स डैनो के विजन पे शिफ्ट होते हैं, जहाँ वो क्रिटिकल कंडीशन में है। डैनो डर के हारू को टाइटली हग कर लेती है, क्योंकि उसको लग रहा था कि अब वो मरने वाली है। हारू भी डैनो को जोर से हग करता है, क्योंकि उसने भी अपनी विजन में डैनो को मरते देखा था। मगर दोनों एक दूसरे को कुछ नहीं बताते। हारू को फ्लैशबैक से पता लगता है कि जब हारू को पता लगा कि क्योंग बस उससे अपने फायदे के लिए शादी करना चाहता है, तब हारू ने डैनो को वार्न कर दिया था। मगर तब भी डैनो के ही जवाब था कि वो किस्मत बदल के हारू का साथ चाहती है। हारू क्योंग को छोड़ के जा रहा था कि अब वो उसकी गुलामी नहीं करेगा, जिसपे क्योंग को पता लग गया था कि हारू डैनो को पसंद करता है। इसके बाद फ्लैशबैक टूट जाता है। हारू जिन के पास जाकर स्टोरी और किस्मत चेंज करने का पूछता है। जिन कहता है कि ऐसा मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि ऐसा करने वाले को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। स्टेज सीन में डैनो को डॉक्टर उसकी सर्जरी डेट बताता है। फिर डैनो क्योंग से एंगेजमेंट तोड़ देती है, जैसा कि राइटर ने लिखा था। मगर शैडो पीरियड में क्योंग बहुत अपसेट होता है और डैनो की तबीयत को लेकर फिक्रमंद भी। डैनो सर्जरी की बात हारू से छुपाती है। उसी ट्री के नीचे डैनो हारू से दोबारा अपनी फीलिंग्स कन्फेस करती है, मगर पेज पलटते ही क्योंग भी हाथ पकड़ के वही डैनो से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है और स्टेज खत्म होने के बाद भी हाथ नहीं छोड़ता। हारू आके डैनो को खींच लेता है, जिस पर क्योंग गुस्से में कहता है वो कुछ भी कर ले, स्टोरी नहीं बदल पाएगा। क्योंग अपने दोस्त ली पर डैनो और हारू की स्टेज सीन चेंज करने पर मदद करने की वजह से गुस्सा करता है। ये सब क्योंग का स्टेप ब्रदर यून सुन लेता है, क्योंकि वहाँ से जाने पे यून ली को बहुत सुनाता है, मानो उसको ये सब अच्छे से पता हो। क्योंग डैनो को अपनी जैकेट से कवर करके बोलता है कि वो अपने फादर से नफरत करता है, क्योंकि वो फायदे के लिए डैनो को यूज कर रहे हैं। डैनो हारू के पास आ जाती है, जिधर हारू डैनो से कहता है कि वो कुछ भी करके किस्मत बदलेगा, क्योंकि उसने फ्लावर कॉमिक के मुताबिक डैनो को मरता देखा है। लेकिन सीक्रेट कॉमिक में हारू ऐसी एंडिंग नहीं होने देगा। जिंदा रहने की ख्वाहिश में डैनो इमोशनल हारू को चुप करवाते हुए खुद रो पड़ती है। हारू को डैनो की सर्जरी डेट का जैसे ही पता लगता है, वो स्टेज चेंज करने की कोशिश में लग जाता है। बड़ी मुश्किल से हारू डैनो की सर्जरी फाइल किसी दूसरी पेशेंट से रिप्लेस कर देता है, जिससे सर्जरी फिलहाल टल जाती है। अब स्टेज पीरियड बदल जाता है और डैनो बिल्कुल ठीक हो जाती है। मगर क्योंग कहता है कि डैनो को हारू की बात ना सुन के सर्जरी करवा लेनी चाहिए थी। क्योंग डैनो को फ्लावर बुक के जले पेजेस दिखा के बताता है कि पहले भी डैनो हारू की वजह से मरी थी, पर डैनो इस पे यकीन नहीं करती। जिन सीक्रेट बुक को देखता है जिसमें अब डैनो की सर्जरी नहीं थी। जिन सोचता है कि आखिरकार हारू ने स्टेज बदल ही दिया। जिनके फ्लैशबैक में क्योंग ने जिनकी लवर को शैडो पीरियड में मरवा दिया था, मगर स्टेज पीरियड आते ही वो जिंदा तो हो गई थी, मगर जिनको पूरी तरह से भूल गई थी। फिर क्योंग ने जिनके सामने
ने स्टेज पीरियड में भी उसको मार दिया। अब हमें पता लगता है कि क्योंग फ्लावर कॉमिक में भी सेल्फ अवेयर था और जिनकी उससे नफरत इन बातों पर थी। क्योंग हारू को बता देता है कि उसकी वजह से पास्ट लाइफ में डैनो मरी थी। हारू बहुत उदास सा हो जाता है और डैनो से दूर रहने का सोचता है। स्टेज सीन में क्योंग डैनो को प्रपोज करता है। डैनो ना चाहते हुए एक्सेप्ट करती है, मगर दिल में सोचती है कि राइटर बहुत बुरा है जो हारू को ये सब दिखा रहा है। शैडो पीरियड में डैनो क्योंग को वो रिंग वापस कर देती है। डैनो की तबीयत अब स्टेज पीरियड में बिल्कुल ठीक रहती है, मगर शैडो पीरियड में बिगड़ने लगती है। उसके दिल में काफी दर्द होता है, जिनके मुताबिक अगर कोई शैडो पीरियड में मरा तो मेमोरीज भूल के जिंदा हो जाएगा। पुराने टाइम में हारू ने क्योंग के कहने पर डैनो को तलवार मारी थी, जिसे उसने अपने हाथ से बहुत रोकने की कोशिश की थी, मगर स्टेज पे होने की वजह से वो बेबस था। ये सोच के ही हारू डैनो से फासला रखने लगता है, मगर शैडो पीरियड में डैनो शदीद बीमार होके हॉस्पिटल आ जाती है, जिधर क्योंग सच में उसके बराबर बैठा रो रहा होता है। मगर उसको ब्लैक होल से पता लग चुका था कि असल में हारू ने तलवार को रोका हुआ था, मगर क्योंग ने ही उसको धक्का दिया था, जिसपे हारू की तलवार डैनो के आर पार हो गई थी। ये सोच शर्मिंदा क्योंग वहाँ से चला जाता है। हारू डैनो के पास आता है, लेकिन डैनो की शैडो पीरियड में डेथ हो जाती है। हारू को डर था कि डैनो स्टेज पीरियड में जिंदा होके उसको भूल जाएगी, और बिल्कुल ऐसा ही होता है, क्योंकि अगले दिन से ही डैनो हारू को पूरी तरह भूल जाती है। हारू डैनो की तरह उसको बार बार अपना नाम बताता है, मगर डैनो बस उसको क्योंग का दोस्त समझती है। क्योंग और डैनो पहले की तरह इंगेज थे, मगर इस बार डैनो की क्यूट हरकतों पे क्योंग भी अच्छे से रिस्पॉन्ड करता है। क्योंग बहुत खुश था कि डैनो अब सेल्फ अवेयर नहीं रही, मगर बातों बातों में डैनो को टूट टूट के हारू का नाम याद आता है। उधर जिन से हारू को ये बात पता लगती है कि जब एक्स्ट्रा कैरेक्टर की अहमियत गिर जाएगी तब राइटर एक एक करके स्टोरी के एंड पे उन्हें गायब कर देगा। हारू काफी उदास हो जाता है। डैनो को ऐसा लगता है जैसे वो कुछ कीमती बातें भूली बैठी हो। हारू डैनो की वजह से दुखी था, मगर उसको खुशी थी कि डैनो को बचाने में वो कामयाब हो गया। क्योंग स्टेज के मुताबिक डैनो को डेट पे चलने का कहता है, मगर क्योंग जानबूझ के हारू को डैनो के पास भेज देता है, जिसकी बैग से डैनो को टकराते ही दोबारा सब कुछ याद आ जाता है। दोनों काफी इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि अब क्योंग ने इनको मिलाने का फैसला ले लिया था। क्योंग पास्ट के लिए डैनो को मारने पे माफी मांगता है। डैनो उसको माफ कर देती है, क्योंकि वो भी राइटर का काम था। अब प्रेजेंट में डैनो और हारू कपल की तरह क्यूट मोमेंट शेयर करते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। हारू को याद था कि स्टोरी अब एंड पे है, तभी अचानक से चीजें गायब होने लगती हैं। हारू डैनो का हाथ पकड़ के भागता है, मगर फिर डैनो को अपना प्यार बताते ही गायब हो जाता है। डैनो टूट जाती है। स्टोरी के एंड में डैनो और बाकी सब लोग ग्रेजुएट हो जाते हैं, मगर डैनो बस हारू का सोचती है। क्योंग डैनो को थैंक यू और सॉरी बोलता है, फिर अपनी टेनिस बॉल को डिप्लोमा पे रख के आसपास ऐसे देखता है जैसे कुछ होने वाला हो। ये इस कॉमिक का आखिरी पेज होता है, मगर डैनो हारू के लिए उसकी डेस्क पे फ्लावर्स रखती है। देखते देखते सब बदल जाता है। कॉमिक खत्म होते ही दूसरी कॉमिक शुरू होती है, जिसमें डैनो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट होती है, मगर उसको हारू की आवाजें सुनाई देती हैं, जिसपे वही यादें वापस आने लगती हैं। रेड फ्लावर के पेड़ के पीछे से हारू आता है। डैनो चौंक के उसका नाम लेती है, मगर हारू कुछ नहीं कहता। डैनो मायूसी से लौटने लगती है, मगर तभी हारू डैनो का नाम लेके उसको हक कर लेता है। यहाँ इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है, जिसका राइटर अभी भी एक मिस्ट्री ही रहता है, मगर स्टोरी में आखिर डैनो और हारू मिल जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।